महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल इस वक्त काफी चर्चाओं, आरोप प्रत्यारोप और दल बदल के कारण इस वक्त देश के नजरों में है। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के कोकण विभाग से सामने आई है, जहां पर शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। आपको बता दें कि कोकण के 3 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उम्मीदवारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में कुडाल मालवन विधानसभा सीट को लेकर महायुति में घमासान शुरू हो गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान विधायक ठाकरे गुट के वैभव नाईक है, तो वही पूर्व सांसद रहे और मौजूदा सांसद नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे उसी कुडाल मालवन विधानसभा क्षेत्र से अब चुनाव लड़ेंगे। वही सांसद नारायण राणे के छोटे बेटे नितेश राणे बीजेपी के कनकवली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि बीजेपी पार्टी से वंशवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी ने नया दांव खेला होगा। इसकी वजह से बीजेपी नेता नीलेश राणे पर गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक एक ही घर के 2 लोगों को बीजेपी से विधानसभा की उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसी संभावना है कि नीलेश राणे को शिंदे की शिवसेना में शामिल होना पड़ सकता है और तीर धनुष के साथ चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। नीलेश राणे ने यह भी कहा है कि वह किसी भी स्थिति में कुडाल मालवन विधानसभा क्षेत्र से चुने जाएंगे। आपको बता दें कि सांसद नारायण राणे इस सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे, इसलिए नीलेश राणे जीत के प्रति आश्वस्त है। तो वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कुडाल मालवन निर्वाचन क्षेत्र को लेकर भाजपा नेता नारायण राणे से उनके वर्षा निवास पर मुलाकात की। जब सांसद नारायण राणे को एहसास हुआ था कि भाजपा को कुडाल मालवन निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत को तुरंत वर्षा आवास पर मिलने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उदय सामंत से कुडाल मालवन विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा की है। इसके बाद उदय सामंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीलेश राणे कोकण के युवा नेता है। उदय सामंत ने यह भी बयान दिया कि अगर वे हमारी पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और उन्हें महायुति के तौर पर पूरी ताकत देंगे। इसलिए पूर्व सांसद नीलेश राणे कुडाल से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि यह जल्द ही तय हो जाएगा कि वह यह चुनाव बीजेपी के चिन्ह पर लड़ेंगे या फिर शिवसेना के तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर। इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर है कि वरिष्ठ स्तर पर क्या फैसले लिए जाते हैं। तो देखा अपने दर्शकों, बीजेपी और शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे का गढ़ माने जाने वाले कोकण पर भी अपना पैर जमा लिया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में नारायण राणे की भूमिका पर भी सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब जोरदार कोशिशें शुरू कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन अभी भी अनिश्चित होने के कारण कांग्रेस सभी 10 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक रैली आयोजित करने की योजना बना रही है। तो वही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरी थी और आश्चर्यजनक सफलता भी हासिल की। इस नतीजे से कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी गठबंधन का विस्तार करने को तैयार थी, लेकिन सपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहती थी। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की चर्चा विफल हो गई, जिसके कारण दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा में अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस द्वारा सभी सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। एक मीडिया समन्वय की भी तैयारी की गई है। ऐसे में कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अपनाए गए हथकंडों पर जोर दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक हुई और तैयारियों को लेकर चर्चा भी हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रिय किए गए बूथ लेवल एजेंट फिर से काम पर लौटेंगे। उन्हें कांग्रेस की नीतियों को स्पष्ट करने और अपने अपने बूथों पर समर्थकों को नियुक्त करने का काम सौंपा जाएगा। इसके साथ ही खबर बिहार से भी सामने आई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने बुधवार को पटना में अपनी पार्टी जनस्वराज का ऐलान किया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उनकी जनस्वराज पार्टी बिहार में बड़ा करिश्मा दिखाएगी। मनोज भारती इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में जनस्वराज पार्टी का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल से जनस्वराज पार्टी लाने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि हर कोई पूछ रहा था कि आप पार्टी की घोषणा कब करेंगे। उन्होंने कहा कि यह घोषणा मैंने आज की है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर हमें पार्टी का दर्जा दिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जुटी भीड़ से सवाल भी पूछा कि क्या पार्टी का नाम सही है। इस पर सभी ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के गठन से पहले जो अभियान चलाया था उसमें वे चंपारण्य से लेकर राज्य में करीब 3000 किलोमीटर पैदल चले थे। ये सफर 2 साल पहले शुरू हुआ था।
महात्मा गांधी ने देश में पहला सत्याग्रह शुरू किया। ऐसे में अब उन्होंने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पार्टी का ऐलान किया है। ऐसे में इस मौके पर बिहार की जनता को अब नए राजनीतिक दल का विकल्प मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दर्शकों, देश में इस वक्त विधानसभा का माहौल है। ऐसे में खबर एनडीए के घटक दल के बयानों से सामने आई है। एनडीए में एक महत्वपूर्ण सहयोगी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को अपनी टिप्पणी से सबको चौंका दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर संविधान या आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई या वंचित वर्गों के लोगों के साथ कोई अन्याय किया गया तो वह आसानी से अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। तो क्या सच में चिराग पासवान कोई बड़ा करने की सोच रहे हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर होना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। क्या है पूरी खबर और क्या कहा है चिराग पासवान ने? आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बुधवार को जब चिराग पासवान से सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसका जवाब दिया। दरअसल इससे पहले चिराग पासवान ने बयान दिया था कि अगर उन्हें लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो वह इस्तीफा दे देंगे। चिराग पासवान ने यह भी ऐलान किया कि पार्टी के स्थापना दिवस यानी 28 नवंबर को गांधी मैदान में एक बड़ी रैली होगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं शेर का बच्चा हूँ, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरे संबंधों को लेकर चिंतित है, उन्हें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग नहीं कर सकती। जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें उसे देखने दीजिए। मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कोई अलग नहीं कर सकता। इसके साथ ही चिराग पासवान ने बताया कि एनडीए टूटना और मैं अलग हो जाऊंगा, ये सारी बातें झूठी है। मैंने जो कुछ भी कहा वह हमारी पार्टी के लोगों को संबोधित था। मैं जो कह रहा था वह यह था कि मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं है। मैं सत्ता के कारण गलत फैसलों का समर्थन नहीं करूंगा। जब मैं यह कह रहा था तो मेरे बयानों का गलत मतलब निकाला गया। चिराग पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण भाव से अपना काम कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं एनडीए से बाहर आऊंगा और कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्पष्टता चिराग पासवान ने मीडिया के सामने अब दे दी है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान एनडीए में शामिल पार्टियों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिता को कभी भी सत्ता की लालसा नहीं थी। वही अब चिराग पासवान ने भी कहा है कि मुझे सत्ता की कोई चाहत नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान के जवाब से उन चर्चाओं पर विराम लग गया है कि वह एनडीए छोड़ देंगे। तो देखा आपने कि जो विपक्षी दल ये सोच रहे थे और उनके बयानों का गलत मतलब निकाल रहे थे कि वो मोदी का साथ छोड़ देंगे, इन सारी खबरों पर अब चिराग पासवान ने पानी फेर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश के राजनीति में और क्या नई नई खबरें सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।